ओके +1 क्लास वन अनदर टॉपिक दैट इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सबसे पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात समझते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए ये आपके पास कोई फिक्स एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द को जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रही है, रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है। मान लो उस एक्सिस को हम ए बी से कोई नाम देते हैं, तो कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट मस्ट बी इक्वल टू द, एक और एक्सिस है सपोज कीजिए, अगर मान लो उस एक्सिस को मैं के एल से नाम दे रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दूसरी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, प्लस जो टोटल मास ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी का जो टोटल मास है, अब और इनटू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। तो आई रिपीट वंस अगेन, कहता है क्या, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द अदर पैरेलल एक्सिस प्लस द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। हम क्या करते हैं, हम इसका प्रूफ लेके चलते हैं। नेचुरली थ्योरम क्या है, तो थ्योरम का प्रूफ तो हो गई, हम क्या करते हैं इसका प्रूफ लेके चलते हैं। प्रूफ लेने के लिए सपोज हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है इस तरह से, दैट कंसिस्ट ऑफ ith पार्टिकल, आपके पास ith पार्टिकल्स हैं इस तरह से। हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स उनको हम ith पार्टिकल के साथ एक नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या सपोज आपके पास ये कोई एक्सिस है, मान लो एक्सिस के एल है। इस रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ ith पार्टिकल हैविंग द मास mi, और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से, मान लो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ri है इस एक्सिस का यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास के आपके पास mi इनटू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ये, इसका स्क्वायर ये क्या है, यानी सबमिशन का मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी, कहाँ 1 से लेकर n तक। लिमिट नंबर 1। अब क्या करते हैं, इसी के पैरेलल में एक और एक्सिस ले लेते हैं। हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं ए बी, और मान लो उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो h है, राइट। अगर नहीं है, इस h को मैं इस तरह से शो करता हूं दोनों के बीच में। तो मेकिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास तो आपके पास टोटल मास यही है, इनटू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r i प्लस h का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करते हैं बेटा, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एज इट इज, mi एज इट इज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, राइट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए बेटे, ब्रैकेट को ओपन कर लो, i इज इक्वल टू 1 to n mi r i का स्क्वायर प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n mi h का स्क्वायर प्लस, मुझे फिगर की जरूरत नहीं है, मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, डन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ओपन कीजिए, दिस इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n mi r i इंटू h, साथ में ये 2 साथ मिलेगा, डन। अब देखिए, आपको ये पता है पूरी की पूरी बॉडी का जो है वो वेट जो है वो सेंटर के मास के ऊपर होता है। अगर पूरी की पूरी बॉडी का जो वेट है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर वहां पे बैलेंस होता है। तो अगर ऑफ द होल वेट ऑफ द बॉडी, मैं कहता हूं इफ द होल वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, तो उस वक्त क्या होगा, जो आपका वेट के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेट क्या होता है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो i इज इक्वल टू 1 to n, वेट क्या होता है mi इंटू जी, वेट क्या होता है w इज इक्वल टू mg, यही फार्मूला लिया। ith पार्टिकल वेट के अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन आपको पता है मास तो आपके पास 0 नहीं हो सकता, इट मीन्स आपके पास ith पार्टिकल जो है वो आपके पास 0 होगा। जब आपके पास ith पार्टिकल 0 हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। जब इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, सॉरी मैं इक्वेशन नंबर पहले की बात करता हूँ। आपके पास पहली जो इक्वेशन थी वो थी समीशन i इज इक्वल टू 1 to n mi r i का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था। और दूसरी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरी इक्वेशन जो थी आपके पास वो क्या थी, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n
एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n आपके पास एम आई एच का स्क्वायर प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई इंटू एच, साथ में फैक्टर 2 था आपके पास। डन, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, ये वैल्यू उठा के यहाँ से हम लोगों ने ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी जो आपके पास ये थी। जब पुट की तो आपके पास ये चीज तो 0 आ जाएगी। तो बचा क्या आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के एल प्लस समीशन i is equal to 1 to n mi into h का स्क्वायर। What is this? This is the total mass, यानी moment of inertia about AB. This is equal to moment of inertia about KL plus total mass into the square of the perpendicular distance. This is the required theorem of the parallel axis. ये तो बेटे हम लोगों ने प्रूव करना था आपके पास।